अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह तस्मिया। इसे तस्मिया कहते हैं। इसके पढ़ने का सही तरीका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्द पढ़ेंगे, बाज़ेर भी। सीन के ऊपर सुकून है और सुकून को उसके पहले वाले हरूफ से मिला के पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा बा सीन ज़बर ज़ेर बिस, बा सीन ज़ेर बिस। सीन की सिटी का ख्याल रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि ये हरूफ जो है सिटी वाली में से आती है। सफ़िरिया कहते हैं, हरूफ सफ़िरिया। बिस बिस मीम ज़ेर मीम, मीम के नीचे ज़ेर, ज़ेर को जल्द पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे। और ये अल्लाह का लाम, और अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ रहा है, तो हम इस ज़ेर को इस ज़ेर की वजह से अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, मिल्ला। और दूसरा कायदा ये इसका कि लाम के ऊपर तस्दीद है, तो तस्दीद को 2 दफ़ा पढ़ेंगे। पहली दफ़ा मीम के साथ जज़म देकर, मीम लाम ज़ेर मिल, और दूसरी दफ़ा लाम के ऊपर जो खड़ी ज़बर है उससे मिलाकर, लाम खड़ा ज़बर ला, मिल्ला मिल्ला। हा ज़ेर ही, हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्द पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे। और फिर रा के ऊपर तस्दीद है यानी शद है, तो ये रा मुशद्दद हो गया। रा मुशद्दद के ऊपर ज़बर है, तो इस रा को हम पुर पढ़ेंगे, पहला कायदा। दूसरा कायदा ये है रा का कि रा के ऊपर तस्दीद है, तो तस्दीद को उसके पहले वाले हरूफ से मिला के पढ़ेंगे। पहली दफ़ा जज़म दे करके हा रा ज़ेर हिर, दूसरी दफ़ा रा के ऊपर जो ज़बर है उसके साथ मिलाकर रा है ज़बर राह हिर राह। अब मैंने रा को हा से क्यों मिलाया, क्योंकि हा के ऊपर भी क्या है, सुकून है, तो सुकून को उसके पहले वाले हरूफ के साथ मिलाएंगे, तो ये हमारा दूसरा रा जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, हिर राह। पहले ये मिला इससे हिर, और ये मिला इससे राह, हिर राह। अब क्या है कि हा के ऊपर जैसा में तो हाय साकिना हुआ, हाय साकिना कायदा क्या है कि इसको उसके पहले वाले हरूफ के साथ मिला के पढ़ो। और दूसरा ये कि हा जो है हुरूफ हम्स में से है। इसमें क्या होती है, इसकी क्वालिटी ये है कि हा की कि इसमें सांसों की आवाज़ ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सांसों की आवाज़ निकालते हुए हा को पढ़ना है। हेर रोह, हेर रोह। मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को एक अलिफ की मिकदार या 2 काउंट या 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे, और ये खड़ी ज़बर बराबर होती है अलिफ मद्दा के। मीम खड़ा ज़बर मा। अब नून के नीचे ज़ेर, ज़ेर को जल्द पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे। और है आगे रा के ऊपर तस्दीद है, राय मुशद्दद हुआ, राय मुशद्दद को उसके पहले वाले हरूफ से मिला के पढ़ेंगे। नून रा ज़ेर नेर। पहली दफ़ा हमने रा को मिलाया जज़म दे करके, नून रा ज़ेर नेर, और दूसरी दफ़ा हमने रा को मिलाया ज़बर दे करके, रा ज़बर रा निर रा निर रा। पहला कायदा तो राय मुशद्दद के तस्दीद वाला हुआ, दूसरा कायदा रा का पुर पढ़ना हुआ, क्योंकि रा के ऊपर जो है ज़बर है, और जिस रा के ऊपर ज़बर होता है उसे हम पुर पढ़ते हैं। निर रा। हा या ज़ेर ही, हा के नीचे क्या है, ज़ेर है, ज़ेर को जल्द पढ़ेंगे, और या के ऊपर क्या है, जज़म है, तो याय साकिना हुआ, याय साकिना से पहले ज़ेर आ रहा है हा के नीचे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे याय मद्दा पढ़ेंगे। याय मद्दा को चूँकि आयत से जस्ट पहले आ रहा है, सेकंड हरूफ है ये या मद्दा, तो हम इस वजह से या मद्दा के ऊपर मद्दा आरिदा लगाएंगे, और इसे 4, 5 या 6 काउंट खींच करके पढ़ेंगे, सिर्फ लास्ट वाले मद्दा को ही। अगर ये मद्दा स्टार्टिंग में इधर कहीं आता तो फिर हम उसको 2 काउंट ही खींचते, ज़्यादा नहीं खींचते, क्योंकि ये आयत से पहले है, इसलिए हम इसे 4, 5 या 6 खींच के पढ़ रहे हैं। हाया ज़ेर ही। अब क्या है, मीम के नीचे ज़ेर है, क्योंकि आयत से पहले आ रहा है ये हरूफ, तो इसको हटाएंगे और वक्फ करने के लिए वक्फ का कायदा लगाएंगे, जज़म को लगाएंगे, और ये वक्फ का कायदा हुआ, तो हम मीम ज़ेर मी की जगह मीम साकिन पढ़ेंगे, यानी कि रहीमी की जगह रहीम पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पढ़ने के जो है एक और तरीका ये है कि आप इसको 3 सांस में पढ़ सकते हो। पहली सांस में बिस्मिल्लाह, दूसरी सांस में हिर्रहमा, और तीसरी सांस में निर्रहीम, और ये आपका बिस्मिल्लाह पूरा मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से आप ताउज़ भी पढ़ सकते हो 4 सांस में, और ये अगर आपको याद रहेगा तो ताउज़ में आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ताउज़ और तस्मिया। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप सभी प्रैक्टिस करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।